अब देखिए ये लेक्चर 2 है, इसको मैं पार्ट नंबर 1 कह देता हूँ, जिसमें हमने पहले डिफिनीशन करनी है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस क्या है? ये डिफिनीशन है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की। ओके, मल्टी वेरिएबल ये थ्योरी है, इसको आप डायरेक्ट स्टडी करेंगे। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस क्या है? ये कैलकुलस की एक ब्रांच है जिसमें हमने स्टडी करनी होती है फंक्शन की, यानी वही फंक्शन होगा लेकिन अब फॉर एग्जांपल पहले आप सिंपल f लिख देते थे और साथ में एक वेरिएबल लिख देते x, यानी तो वो सिंपल कैलकुलस था। लेकिन अब फंक्शन डिफरेंट वेरिएबल के ऊपर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अब देखिए ये फंक्शन जो है ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में चला गया। ओके, सिमिलरली पहले इस तरह आप कर देते कि लिमिट x अप्रोच टू फॉर एग्जांपल x नॉट f ऑफ x लिख देते थे सिंपल कैलकुलस में वन वेरिएबल में। लेकिन अब क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर मेरा फंक्शन f ऑफ x1 x2 xn, अब क्या होगा कि लिमिट अप्रोच करेगा x1 अप टू xn तक, क्या अप्रोच करेगा? x नॉट डैश x नॉट या x नॉट डबल डैश अप टू सोन xn अप टू सोन nth डैश। देखिए ये फंक्शन nth वेरिएबल में चला गया, यानी मल्टी वेरिएबल कैलकुलस क्या है? जिसमें हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं मल्टी वेरिएबल में, या उसकी लिमिट को डिस्कस करते हैं मल्टी वेरिएबल में, या उस इसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। वेरिएबल अब ज़्यादा हो गए ना, ये सिमिलरली इसकी अगर आप कंटिन्यूटी डिस्कस करोगे तो ये भी कहाँ पे चला जाएगा? मल्टी वेरिएबल में। अब देखिए इसकी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी मैं अगर x1 की विद रिस्पेक्ट ले सकता हूँ इसी फंक्शन की, ओके, तो ये इसका फॉर एग्जांपल x2 की विद रिस्पेक्ट भी ले सकता हूँ इस फंक्शन की डेरिवेटिव। देखिए अब ये मल्टी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट आप इसको चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगी? पार्शियल डेरिवेटिव आएगी। और कैलकुलस क्या कहलाएगा? मल्टी वेरिएबल कैलकुलस कहलाएगा। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 वेरिएबल में फंक्शन ले लो x1 x2, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू dx1 विद रिस्पेक्ट टू dx2 कर सकते हैं, तो ये क्या चला जाएगा? तो ये मल्टी इंटीग्रल कैलकुलस कहलाएगा। ओके, अब देखिए इसके मेन कितने टाइप हैं? टाइप्स ऑफ मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। टाइप्स ऑफ मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, इसके 2 टाइप हैं। एक डिफरेंशियल मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ओके, और दूसरा क्या है? इंटीग्रल मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। जिस तरह के उधर डिफरेंशियल कैलकुलस था, इधर ये आ गया। ओके, ये डिफरेंट टाइप हम अब देखिए अब हम क्या डिस्कस करते हैं। इसके 2 टाइप, पहले डिफरेंशियल कैलकुलस इन मल्टी वेरिएबल, द वन इन विच वी स्टडी द पार्शियल डेरिवेटिव। देखिए उधर सिंपल ODE थी, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप डिस्कस करते हैं, यानी एक फंक्शन सिंगल वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट आप उसकी डेरिवेटिव लेते थे। लेकिन अब क्या होगा? देखिए फंक्शन कितनी वेरिएबल में आ गया? x y z। देखिए हम इसको x के विद रिस्पेक्ट पहले छेड़ते हैं जी, ठीक है, और इसको y के विद रिस्पेक्ट भी आप इसको यानी चेंज कर सकते हैं, इसको z के विद रिस्पेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? डिफरेंशियल कैलकुलस। और यहाँ पे डेरिवेटिव को क्या बोलोगे? पार्शियल डेरिवेटिव, या अनदर वर्ड PDEs भी कहते हैं, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। अब देखिए ये फंक्शन u ऑफ x y z मैं विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट ले रहा हूँ, फिर y के विद रिस्पेक्ट भी इसको चेंज कर रहा हूँ, फिर विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये क्या कहलाएगी? यहाँ पे ये पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगी, PDEs कहलाएगी। अब देखिए लेप्लास इक्वेशन है, पार्शियल स्क्वायर f ऑफ
बाई एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए ये कौन सी इक्वेशन होगी, लप्लास इक्वेशन है, और लप्लास इक्वेशन कितनी वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में, तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस होगा। अब व्हाट इज़ मीन बाय इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की वो टाइप है जिसमें हमने इंटीग्रल को डिस्कस करना है, यानी मल्टी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट। आप देख सकते हैं इस एग्जांपल को, a to b, ये देखिए फंक्शन पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। फिर आप जैसे इसका आंसर आएगा फिर आपने फंक्शन को किसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, y के विद रिस्पेक्ट। तो इस तरह ये क्या कहलाएगा। लेकिन अगर आप पहले सिंगल कैलकुलस में देखें, उसमें हम सिंपल एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखते थे, यानी एक के विद रिस्पेक्ट उसको हम इंटीग्रेट कर देते थे। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट मल्टी वेरिएबल फंक्शन की मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। देखिए मल्टी वेरिएबल 2 वेरिएबल में इस तरह होता है, ये 3 वेरिएबल में, ये 4 वेरिएबल में, ये फिर 5 वेरिएबल में मल्टी वेरिएबल है। सिमिलरली आप इसको 5 तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम अगर इसको जर्नलाइज़ कर दें तो इस तरह x1 x2 अप टू xn तक हम इसको मल्टी वेरिएबल में लिख सकते हैं, यानी आसान सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई वो कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन है। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन है। देखिए कैलकुलस में हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ते थे, सिमिलरली मल्टी वेरिएबल में भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ते थे। द कांस्टेंट मल्टी वेरिएबल फंक्शन इज़ फंक्शन इन विच द फॉर्म। देखिए फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी की आप जो भी वैल्यू रखें, आपको इसका इमेज एक कांस्टेंट सी पड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मल्टी वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा हम इसको डिफरेंट यहाँ पर वेरिएबल बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होगी। ठीक हो गया जी। अब लीनियर, देखिए लीनियर, देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए, दोनों के पावर 1 है, तो देखिए जब 1 पावर होगी तो ये लीनियर होगा। लेकिन अब ये कितने वेरिएबल में डिस्कस होगा, 2 वेरिएबल में, तो इसको भी मल्टी वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बाइनॉमियल और क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं। देखिए ये एफ ऑफ एक्स वाई, इसकी बाइनॉमियल क्वाड्रेटिक की फॉर्म ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब ये देखिए मल्टी वेरिएबल में क्या कहलाएगा, बाइनॉमियल भी इसको कह सकते हैं, और इसको क्वाड्रेटिक मल्टी वेरिएबल फंक्शन भी कह सकते हैं। यानी इस तरह हम डिफरेंट क्या करते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली इसको फॉर एग्जांपल अगर आप ट्राइनॉमियल में डिस्कशन करना चाहते हैं, तो देखिए ये ट्राइनॉमियल है। ट्राइनॉमियल की फॉर्म अगर 2 वेरिएबल में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ए एक्स क्यूब बी वाई क्यूब सी वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, ये ट्राइनॉमियल है 2 वेरिएबल में। और टेट्रानॉमियल जो होता है, इसकी ए एक्स पावर 4 बी वाई पावर 4 सी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर ई एक्स प्लस एफ, इसकी शक्ल ये होगी टेट्रानॉमियल में। टेट्रानॉमियल में 4 पावर होती है। पेंटानॉमियल की ये स्ट्रक्चर होगी। ओके, देखिए पॉलिनॉमियल ये जनरली हम जब पॉलिनॉमियल की डिस्कशन करते हैं तो उसकी फॉर्म ये होगी। ये देखिए ये थ्योरी हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल में जिसमें ई हो, ठीक है, ऊपर कुछ एक्स और वाई वेरिएबल आ जाए तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। लोगरिथमिक फंक्शन 2 तरह के हैं, एक ब्रिग्स लोगरिथम वेरिएबल फंक्शन है, दूसरा नेचुरल। नेचुरल की जो बेस होती है वो ई ली जाती है, ब्रिग्स की बेस 10 ली जाती है। देखिए ब्रिग्स जो है वो एल फॉर्म में होता है, ये एल फॉर्म में होगा, ठीक है, 2 वेरिएबल में, ये एल फॉर्म में है 3 वेरिएबल में, ये ब्रिग्स लोगरिथम है, इसकी बेस की क्या ली जाती है 10। दूसरा नेचुरल लोगरिथम है, वेरिएबल फंक्शन है, इसको एल से डिनोट करते हैं, ये 2 वेरिएबल में नेचुरल है, इसकी बेस ई ली जाती है। ट्रिग्नोमेट्रिक अब जाहिर बात है साइन एक्स वाई लिख दे, कॉस लिख दे, टेंजेंट लिख दे, ठीक है। इन्वर्स में सारों की इन्वर्स लेते जाइए, तो ये डिफरेंट रिजल्ट है जो कि हमने इसी लेक्चर में क्या किया, डिस्कस किया। ये डिफरेंट सिंपल थ्योरी है, इसमें कुछ भी नहीं। देखिए अब आप देखते हैं हाइपरबॉलिक की तरफ आते हैं। हाइपरबॉलिक में साइन एच कॉस एच, ओके, देखिए डिफरेंट वेरिएबल में आ गए। हाइपरबॉलिक मल्टी वेरिएबल फंक्शन का हो गए क्योंकि वेरिएबल ज़्यादा हो गए। सिमिलरली इसके इन्वर्स भी इस तरह डिस्कस की जाती है। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी कंप्लीट।